नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पच्चीस मार्च तक जिला रहेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रशासन का बड़ा आदेश। कोरोना वायरस संक्रमण पर वारासिवनी में जमकर चली अफवाहें। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम पर दे सूचना। सोशल मीडिया पर अफवाह और गलत मैसेज फॉरवर्ड करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ट्रक और बस की टक्कर, आधा दर्जन यात्री घायल। रामपायली थाना के मीरपुर की घटना। लांजी और लालबर्रा से कोरोना वायरस संदिग्धों को भेजा गया जिला अस्पताल। दुष्कर्म के बाद फोटो वायरल होने पर बदनामी के डर से शिक्षिका ने कुएं में कूद कर दी जान। और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी घर बैठे देख सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा परिणाम। और अब खबरें विस्तार से। देश में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है, जिसका चेंबर ऑफ कॉमर्स ने खुलकर समर्थन करते हुए 22 मार्च को जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की घोषणा कर दी गई। हालांकि इस बंद से आवश्यक सेवा के अंतर्गत केवल दवाई दुकान को अलग रखा गया है। पूरे विश्व में महामारी के रूप में कोरोना वायरस फैल रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे देश विदेश के समाचार आ रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख को सभी प्रकार के व्यापार और सभी प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से कहा है कि वो एक दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, शाम को 9 बजे रात्रि 9 बजे तक अपने घरों में रहें। इसको ध्यान में रखते हुए बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक बुलाई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी व्यापारी इस प्रधानमंत्री के इस आह्वान का समर्थन करते हुए बंद के दौरान भारतीय रेलवे के द्वारा रात 12 बजे से रेल के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके तहत बालाघाट से गोंदिया नागपुर जाने वाली सभी 22 ट्रेनें 22 मार्च को नहीं चलेगी। इस बात की पुष्टि स्वयं वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक ने की। हाँ, जैसा कि भारत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और उसके तहत हमारे जितने भी लोकल ट्रेन हैं, बालाघाट से गोंदिया, कर्नापुर, कटंगी जाने वाली या इतवारी जाने वाली सभी गाड़ियाँ कर रद्द रहेंगी। कब से प्रारंभ होगी, यानी रात 12 बजे से प्रभावी रहेगा और मान के चलिए कि जो है ना कल रात को 10 बजे तक। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण जनता कर्फ्यू का जिलेवासियों ने खुलकर समर्थन किया और कहा कि इतने बड़े संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाया जाना बेहद ही जरूरी है। जनता कर्फ्यू में मेरा भी समर्थन है और सभी जितने भी भारतवासी हैं सभी को इसमें समर्थन देना चाहिए और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस जो आज फैला हुआ है सारे विश्व में, भारत में, तो जिसको निष्क्रिय करने के हिसाब से या जिसका इफ़ेक्ट कम पड़े, इसलिए जनता कर्फ्यू का एक निवेदन किया गया जनता से, जो जनता के लिए ही है, उनके फ़ायदे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए और सारे देश और सारे विश्व के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, जो कोविड-19 कोरोना जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है, इसमें जो कल लॉकडाउन किया गया है, यह बहुत अच्छा प्रयास है। निश्चित तौर पे कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे बचाव और हम स्वयं सतर्क रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उस रोग से बचने का सही तरीका है। तो कल जो लॉकडाउन होने वाला है वो बहुत सही है। सभी लोगों को लॉकडाउन में सहयोग करना चाहिए और अपने नहीं, इसमें तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश को उनका इस बात का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो टाइम पीरियड रखा है 7 से लेकर रात में 9 बजे तक का, वायरस की जो लाइफ है वो 12 घंटे की है और उन्होंने 14 घंटे का एक ब्रेकडाउन रखा है। वो एक बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का और ये हर देशवासी का फ़र्ज़ बनता है कि उनका साथ दें और उसको पूरी तरीके से सफल बनाएं। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने कल भारत बंद का ऐलान किया है, इसे कुल समर्थन
दें और सहयोग करें, घर से ना निकलें। जो प्रकोप अपने देश और विदेश में चल रहा है उसे ख़त्म करने में सहयोग करें। पुरुष वर्ग ही नहीं, इस संक्रमण की लड़ाई में बंद के आह्वान का जिले की महिला वर्ग ने भी खुलकर समर्थन किया है। उनके अनुसार इससे भी कड़े फैसले लिए जाते हैं तब भी उनका समर्थन सरकार के साथ ही रहेगा। बिल्कुल सही है, सरकार का ये फैसला सभी जनता के लिए बहुत सही है और सभी जनता से अपील है कि ये इस फैसले को माने और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, जिससे वो अपने सुरक्षा अपने हाथों से कर सकें। हाँ, हम सब परिवार घर पे रहेंगे और हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें और इस नियम का पालन करें। हाँ, कोरोना के कारण सबको फैल रहा है, वो ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो और भी फैलेगा। नोवेल कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता शासन के द्वारा लगातार दी जा रही है। इस बात की बानगी 21 मार्च को जिला अस्पताल में दिखाई दी, जब महानगरों से लौटे 1 दर्जन से अधिक युवा जिला अस्पताल पर स्वयं अपनी जांच करवाने पहुंच गए। लेकिन इस दौरान 1 घंटे से अधिक इंतजार के बाद भी जिला अस्पताल में कोई भी चिकित्सक नहीं होने की जानकारी दी गई, जिससे वे परेशान होते रहे। वही कोरोना की जांच करवाने के अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, सेफ्टी के लिए तो चिकित्सक मिले कि नहीं मिले? चिकित्सक नहीं मिले यहाँ पे, बट वही है कि पर्ची अभी कटवाए हैं, उसके बाद अभी 1-1.5 घंटा हो गया आया, तो यहाँ पे डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कितने लोग आए हैं फिर भी? अभी यहाँ पे मिनिमम 7 से 8 मेंबर हैं। 60। क्या करते थे वहाँ पे? नहीं, अभी बेंगलोर से हम 3 मेंबर यहाँ पे आए अपने सेफ्टी के लिए जांच करवाने, और बाकी कहाँ से आए मुझे मालूम नहीं। लालबरा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल वन परिक्षेत्र लालबरा के अंतर्गत उत्तर कंजई बीट में स्थित मुरुम नाला तालाब कक्ष क्रमांक 749 में वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी सांभर का शिकार कर थैले व बोरी में मांस भरकर ले जाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि 20 मार्च की सुबह लगभग 10:30 पर वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरुम नाला के पास कुछ लोगों के द्वारा सांभर का शिकार किया गया एवं मांस काट कर थैले में भर रहे, जिस पर तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम के मार्गदर्शन में सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपचंद वासुदेव वन अमले के साथ मुरुम नाला तालाब कक्ष क्रमांक 749 पहुंचे, जहां दोपहर लगभग 3 बजे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए, जिनका पीछा कर उन्हें पकड़ा गया एवं उनके पास रखे थैले को चेक किया गया, जिसमें लगभग 10 किलोग्राम वन्य प्राणी सांभर का कटा हुआ मांस मिला। समीप ही एक रखी हुई बोरी में लगभग 10 किलोग्राम मांस पाया गया। सर, घटना ये है कि मुझे सूचना मिली जी 10:30 बजे करीब मुखबिर द्वारा जी कि फलाने उत्तर कंजई बीट 749 बीट, उसमें ऐसे घटना मिली कि कुछ शिकारीकार मतलब आए करते, तो मैं अपना स्टाफ लेके वहाँ गया और इन्हें पकड़ा। पूरे भारतवर्ष में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण का डर आम जनता पर बना हुआ है। इस बात से अलग रोजाना ही जिला सहकारी बैंक में भुगतान के लिए दर्जनों की संख्या में किसानों की भीड़ लगी रही। बड़ी परेशानी यह है कि जनवरी माह में बेचा हुआ समर्थन मूल्य में धान का पैसा बमुश्किल किसानों के खाते में पहुंचा है। इसलिए रोजाना दर्जनों की संख्या में किसान केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक पहुंच रहे हैं, जिस कारण एक स्थान पर इतने अधिक भीड़ जमा होने से संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। बैंक प्रबंधक स्वयं जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कुछ दिनों के लिए किसानों के भुगतान नहीं करवाए जाने का आवेदन करने की जानकारी दे रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा किसानों को भी कम रहेगा। देखिए, कोरोना वायरस को WHO ने महामारी घोषित किया है और इस संबंध में कलेक्टर महोदय साहब का पत्र भी है, लेकिन यहाँ पर धान उपार्जन का भुगतान देने के लिए प्रतिदिन 150 से 200 तो कई बार इससे ज़्यादा भी किसान 9 समितियों से इकट्ठा होते हैं। उन्हें मेरे द्वारा समझाइश भी दी जाती है, लेकिन वो मानते नहीं। जगह की कमी है तो डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मैंने मुख्यालय से इस संबंध में उचित मार्गदर्शन के लिए पत्र भी लिखा है, और चूंकि सरकार द्वारा बैंकों के संबंध में भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए मैं बैंक को बंद कर नहीं सकता, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सावधानी बरती जाए और मुख्यालय जिस तरीके से आने वाले समय में मार्गदर्शन देगा मैं उस हिसाब से अपना कार्य करूँगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे के द्वारा आदेश जारी कर तमाम सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के प्रधान पाठक एवं प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि वह स्कूलों में शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर न बुलवाए। आवश्यक कार्य हेतु कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि शिक्षक घर पर ही रहकर यह कार्य को पूरा कर सके।
इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। जिले में सरकारी क्वार्टर की कमी के चलते विभिन्न जिलों से स्थानांतरित होकर आने वाले अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि अधिकारियों को जिले के रैन बसेरा या अन्य प्राइवेट रूम में शरण लेने पड़ रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला खेल अधिकारी सहित ऐसे काफी अधिकारी हैं जिन्हें काफी महीनों से प्रशासन की ओर से सरकारी भवन आवंटित नहीं करवाया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जिला खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि जिला मुख्यालय में अधिकारियों के लिए सरकारी भवन की दिक्कत है, उन्हें भी सरकारी भवन आवंटित नहीं हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से चर्चा की है और संभवतः उन्हें सरकारी भवन आवंटित कर दिया जाएगा। नहीं, रेसिडेंस का प्रॉब्लम तो है। जहाँ भी हम जाते हैं तो अभी क्या है, हमारा जो पद अभी नया सृजित हुआ है, आगे इसमें जो शासन है सब प्रकार की सुविधाएं हमें देगा, जितने भी वाहन सुविधाएं हैं और रेसिडेंस का जो भी प्रॉब्लम आप जैसे बोल रहे हैं, वैसे मैंने निवेदन किया है सर से कि जो हम अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें अगर पात्रता है तो वो हमें कलेक्टर साहब प्रदान कर सकते हैं, जो भी सरकारी आवास है। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है अभी सरकारी जो जितने भी क्वार्टर हैं अभी उनकी कमियां हैं, कोई भी अभी रिक्त नहीं है, जैसे ही कुछ भी होगा तो अलॉट कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में संचालित तमाम छात्रावासों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में समस्त छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा छात्रों को घर जाने की सलाह दे दी गई है, जिसके कारण तमाम छात्रावास सूने नजर आने लगे। वहीं छात्रावासों में पदस्थ अन्य कर्मचारी प्रशासनिक आदेश के तहत अल्टरनेट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी बच्चे तो सब छुट्टी कर दिए, सबकी छुट्टी कर दी है। अभी स्टाफ कितना अपने यहाँ? हम 4 लोग। अच्छा, प्रशासन की ओर से बारी बारी से अपना यहाँ ड्यूटी करो। कैसा अल्टरनेट कर रहे हैं ड्यूटी? अल्टरनेट। कितने घंटे कर रहे हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान आदिवासी बालक छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक श्री ध्रुवे ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशों के तहत छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं जो कर्मचारी छात्रावास में है उनसे अल्टरनेटिव काम लिया जा रहा है। शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद प्रधान डाकघर में खाता धारकों के लिए अधिकांश काउंटर बंद कर दी गए, जिसके कारण खाता धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाता धारकों की माने तो काउंटर कितने दिनों के लिए बंद किया गया है यह स्पष्ट जानकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की सुरक्षा के लिए उन्होंने बंद किया है और जो बंद लिखा इसमें एक्चुअली डेट टाइम लिखना चाहिए, कब से कब बंद रहेगा, कब से कब ओपन रहेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ बंद करके लिख दिया गया है, अपने आप में पूरा नहीं है सब, यानी ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हाँ, तो इसी में लिखना था कि इस सब्जेक्ट की वजह से ये टाइम से ये टाइम तक बंद रहेगा, इस टाइम को चालू रहेगा। यानी यहाँ पर आने वाले लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी और कोई जानकारी मिल रही है काउंटर से? काउंटर से बंद है, आप नोटिस पढ़ लीजिए चिपकाया हुआ जो इस तरीके से बोला जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा 22 से 25 मार्च तक जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के तहत जिले के 2 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स की सूची और उनके संचालकों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय जन इन मेडिकल स्टोर्स पर फोन करके दवाई ले सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस पंपलेट में जिले की विभिन्न स्थानों पर स्थित मेडिकल स्टोर्स की सूची जारी की गई है, जिसमें बालाघाट, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लामता, लालबर्रा, वारासिवनी, रामपायली, खैरलांजी, भौरगढ़, किरनापुर, लांजी, भानेगांव, कटंगी, तिरौड़ी, रजेगांव, उकवा के ये सभी मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने 22 मार्च रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार इतवारी बाजार बालाघाट, समनापुर बाजार, नाहरवानी बाजार और मऊ के मवेशी बाजार को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार लोकहित में गुड़ी पाड़वा, चैत्री चंड, नवरात्रि शोभा यात्रा, कलश यात्रा, श्री रामनवमी शोभा यात्रा, महावीर जयंती जुलूस, श्री हनुमान जयंती शोभा यात्रा,
गुड फ्राइडे जुलूस आदि जिनमें आम जनता का जमाव होता है, ऐसे धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें ना फैलाएं। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें ना फैलाएं और कोई भी मैसेज बगैर पुष्टि के फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप पर कोरोना वायरस के बारे में दिए जा रहे ज्ञान से खुद को दूर रखें। जो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से यह भी कहा गया है कि वे अफवाह और गलत सूचना फैलाने वाले की सूचना पुलिस को दें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ साइबर सेल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास देश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम को दें। श्री आर्य ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करने की जरूरत है। श्री आर्य ने समाज सेवी संगठनों से भी जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहभागिता निभाने का तथा लोगों को इसके लक्षण और बचाव के उपायों से जागरूक बनने का आग्रह किया है। प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रारंभ की गई है। संचालक लोक शिक्षण द्वारा सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना लॉगिन आईडी से विमर्श पोर्टल पर 23 मार्च तक परीक्षा परिणाम अपलोड करें। नोवल कोरोना वायरस एवं उससे जनित बीमारी से बचाव के लिए सभी विद्यालयों में 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mpgovernment.in के होम पेज पर उपलब्ध रहेगा। स्कूलों का अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों से कहा गया है कि स्कूल में ना आए, घर पर ही फोन और लैपटॉप पर विकासखंड, विद्यालय तथा कक्षा के चयन के बाद परीक्षा परिणाम देखें। प्राचार्यों से कहा गया है कि विद्यार्थियों तक यह जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करें। कटंगी की एक शिक्षिका ने दुष्कर्म के बाद सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने की घटना से आहत होकर कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि 8 मार्च को शिक्षिका के साथ कटंगी कामठी नहरटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक मोहन बोपचे द्वारा चाय में नशीली वस्तु का सेवन कराकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी तस्वीर उसके द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। इस बात की शिकायत बाकायदा शिक्षिका द्वारा कटंगी थाने में की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से आरोपी शिक्षक फरार था। लेकिन लगातार आत्मग्लानि और बदनामी के डर से शिक्षिका ने 20 और 21 मार्च की दरमियानी रात को लगभग 1 बजे अपने घर के पास बने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिक्षिका का पति छत्तीसगढ़ राज्य के एसएस में तैनात है और कुछ दिन पहले ही छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। घटना के समय पुत्र, पति, पत्नी सभी घर में सोए हुए थे, लेकिन रात करीब 1 बजे पति ने देखा कि पत्नी बेडरूम में नहीं है। इस बात की खोज खबर करने के बाद ग्रामीणों की मदद से मृतिका शिक्षिका घर के पास के कुएं में मृत पाई गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस द्वारा पहले ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस तरह शिक्षिका द्वारा आत्मग्लानि में आत्महत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा एक और रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है। लांजी तहसील के घोटी घुसमारा में 21 मार्च को कोरोना के 2 संदिग्ध पाए गए। जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति हैदराबाद से रोजगार के लिए गए थे, जिन्हें लांजी सिविल अस्पताल में दोनों को जांच के लिए भर्ती किया गया। यह सब ग्रामीणों की सूझबूझ का परिचायक है कि समय रहते दोनों संदिग्धों को जांच के लिए सिविल अस्पताल लांजी के सुपुर्द कर दिया गया। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक एनएनएम महिला कर्मचारी की फोटो खींचकर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में गलत तरीके से टिप्पणी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित एनएनएम के द्वारा थाने में की गई है। 21 मार्च को दोपहर 1:30 बजे पीड़ित महिला कर्मचारी एनएनएम अरुणा ठाकरे के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बिना पूछे फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में अनर्गल बातें लिखकर पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये हमारे यहाँ सिस्टर हैं अरुणा ठाकरे, जो इंजेक्शन रूम में हैं। उनके
2 दिन पहले किसी ने फ़ोटो खींच लिया इंजेक्शन रूम से, और व्हाट्सएप ग्रुप जो न्यूज़ का है उसमें फ़ोटो वायरल करके ये लिखा है कि उपस्वास्थ्य केंद्र में कोरोना पीड़ित लकवा पेशेंट, नर्स फुकट की पेमेंट, खंड चिकित्सा अधिकारी अनजान, और फुकट में पेमेंट ले रही है, और लकवा पेशेंट लिखा है जबकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो इस संबंध में हमारे कर्मचारी में बहुत ज़्यादा आक्रोश होने के कारण हम लोगों ने आज पुलिस थाने आके रिपोर्ट की है, और इससे पूर्व में भी जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप में हमारे विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जो डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी आगामी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वारासिवनी रामपायली थाना अंतर्गत मिरकपुर रोड ग्राम चिखला और अमई के बीच घाट में ट्रक और बस आपस में टकराने से बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मामूली चोटें आईं, जिसमें एक घायल को वारासिवनी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 21 मार्च को ग्राम अमई और चिखला रोड के पास घाट कटिंग के ऊपर यह घटना हुई, जिसमें आशीर्वाद बस जो बोनकट्टा से बालाघाट की ओर आ रही थी, इंडियन रोड लाइन का ट्रक जो रायपुर से सिवनी की ओर जा रहा था। सीमेंट से लदा हुआ ट्रक चिखला अमई जंगल के ऊपर बंजारी के आगे मोड़ में ट्रक और बस की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें घायल हुए यात्रियों को 100 नंबर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और जिसमें बस के ड्राइवर की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं जिले की जनता को इससे बचाने के लिए जिले में 22 मार्च से 25 मार्च तक सभी दुकानें और बसों को बंद रखा जाएगा। जिले की जनता से अपील की गई है कि वे इस अवधि में अपने घर में ही रहें और बाहर ना निकलें। यह निर्णय 21 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक में लिया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में बताया कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण की तृतीय स्टेज अब आने वाली है और इसे रोकना बहुत जरूरी है। बालाघाट जिले के पड़ोसी शहर नागपुर, जबलपुर, रायपुर, जिनसे यहाँ के लोगों का व्यापार और आना जाना अधिक रहता है, वहां पर भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। अतः हमारे बालाघाट जिले के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर ज्यादा ड्राइव जा रहा है तो ड्राइव नहीं है, क्योंकि जब अगर स्प्रेड होना स्टार्ट होगा तो हम लोगों के कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग चाइना की तुलना अपने देश से करें, हम लोग या फिर इटली की तुलना अपने देश से करें, स्पेन की तुलना अपने देश से करें, अन्य देशों में जाके उसकी तुलना करें, हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हम लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारे डॉक्टरी संख्या कम है जनता के हिसाब से, संसाधन की थोड़ी कमी है, ये सब लोग स्वीकार करेंगे इस बात को हम लोग। और जनसंख्या भी हमारे ज्यादा है और कॉमन प्लेसेस हम लोगों के ज्यादा है, तो जितना संभव हो सके हम लोगों को बाहर जाना है। एक मैसेज आप लोग देख रहे हो व्हाट्सएप चलता है, वो तीली में आग लगाने वाला है, एक आदमी जैसे एक माइल से तीली बाहर ले जाती है तो आग बंद हो जाती है। आप मान लीजिए वही स्थिति है। ये सब चीजें ऐसी जब तक ये हिडन है, जब तक नहीं बाहर आ रही तब तक की कुछ नहीं है। और छुट्टा आप देख रहे हो, देखिए कितना भी कंट्रोल करने के बाद जबलपुर में केसेस आ गए, आपके रायपुर में केसेस आ गए, नागपुर में केसेस आ गए। अब तीनों जगह से जब केसेस आ गए हैं तो तीनों जगह से अपना बहुत आवागमन बहुत ज्यादा है। नागपुर में आवागमन हमारा बहुत ज्यादा है, रायपुर भी हमारा बिजनेस कम्युनिटी सारा रायपुर से बहुत ज्यादा बिजनेस लोगों का होता है। और इसके बाद जो बचता है सरकारी सारे काम उन लोगों के जबलपुर के साथ होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम चीन और इटली से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है कि कोरोना वायरस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल सावधानी और सतर्कता बरतने की और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नागरिकों को चाहिए कि वे बैंक ना जाएं बल्कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग करें। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि सभी हम गांव वालों को एक बड़ा अच्छा वीडियो अभी जिला पंचायत मीडिया बालाघाट में देख रहा था कि सचिव या सरपंच साहब हैं, वो बड़ा अच्छा समझा रहे हैं हम लोगों को कि भाई आपको गांव के बाहर नहीं जाना है, जो भी बाहर से आ रहा है उसको गांव में ही रखना है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ समस्या होगी तो हमारे डॉक्टर वहाँ पे एएनएम रहेंगी, आशा कार्यकर्ता रहेंगे, वो बताएंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करके जिले में आया है तो वह उसे छिपाए नहीं बल्कि स्वयं को आम जनों की भीड़ से अलग रखें और कम से कम 15 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहें। जिले के 19 लोगों की सूची भी तैयार की गई है जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं लेकिन सावधानी नहीं बरत रहे हैं
और आमजनों से सामान्य तरह से मिलजुल रहे हैं। इन लोगों से अपील की गई है कि वे 15 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहें और स्वयं को आइसोलेशन में रखें। जो लोग विदेश से हैं उनके संबंध में जानकारी जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही रिपोर्ट आ जाती है, तो रिपोर्ट्स उनकी जिला प्रशासन के पास है और उनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो लोग होम आइसोलेशन में रहें। वो लोग कई सारे लोग उनमें होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, यदि नहीं रहता है तो स्ट्रिक्टली उनको ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर पाया जाता है, ऐसी सूचना मिलती है कि उनमें से कोई होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहा है, तो उनको जो सरकारी क्वारंटाइन जो बनाए हुए हैं 60 बेड की व्यवस्था हम लोगों के पास है, उनमें उनको रखा जाएगा और फोर्सफुली उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ठीक है ना, ये करना पड़ेगा उनको। आपको चेतावनी दे दीजिएगा। अंतिम बार यदि वो बाहर घूमते हुए दिखें और आपको प्लीज सब लोग मुझे फोन करते हैं, फोन करते रहते हैं, आप लोग प्लीज यदि आपको ऐसा लगता है तो वो करें, उसको उठा करके बंदी करना। ठीक है, आपका क्वारंटाइन जो आपने क्वारंटाइन बनाया है वहाँ पर करते हैं कि हम लोग बाकी पब्लिक की उसके साथ रिस्क ले सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बाकी सारे को रिस्क डाल देंगे। सिंपल सा क्लियर मैसेज है ना, फ्रीडम का सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस इमरजेंसी टाइम पे हम लोग फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस समय ज्यादा सोसाइटी का जो आवश्यकता है वो ज्यादा जरूरी है हमारा लोगों की। ठीक है, ये चीजें हम लोग कुछ मोटे चीजें हम लोग देख के आए हैं जो बता रहे हैं वो है। अब आप लोगों को सजेशन हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग कितना चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ ही जिले में 3 और दिन अर्थात 25 मार्च तक सभी दुकानें और बाजारों, बसों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, चाय पानी दुकानों, सैलून को बंद रखा जाएगा। इस अवधि में होम डिलीवरी जैसी सेवाएं जैसे दूध विक्रेता, हाथ ठेले पर सब्जी बेचने वाले अपना काम कर सकते हैं। इस अवधि के लिए लॉज, होटलें और रिजॉर्ट में बुकिंग बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। इस अवधि में बसों का संचालन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शासकीय और प्राइवेट निर्माण कार्य भी नहीं चलेगा। सभी निर्माण कार्य बंद रखे जाएंगे। जितने आने चाहिए उससे ज्यादा लोग फालतू घूम रहे हैं, दूसरे दुकान में बैठे हैं, साड़ी दुकान में बैठे गप मार रहे हैं, क्या बोलते हैं सिगरेट पीने के लिए खड़े हुए हैं बाहर, है ना, महावीर चौक पे और क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चौक है वो, महावीर चौक और हनुमान चौक नहीं, शाम के समय मतलब महावीर चौक पे ज्यादा बढ़ गए लोग। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको भीड़ भाड़ आपको रोकनी पड़ेगी, वही जरूरी है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये करके आप लोग सुझाव दे देंगे। बस ऑपरेटर से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोगों ने बसें आप लोग आती हैं आज बसें लगभग बंद नहीं, कल बंद है या हम परसों से बंद कर सकते हैं क्या? सर बसें तो 10% अभी लोकल नहीं, अगर बंदी करना तब क्या रखा? बालाघाट में रेंजर्स कॉलेज, मोती गार्डन और अन्य स्थानों पर होने वाली मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, मुलना स्टेडियम, उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड में खेल गतिविधियों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मंदिरों में पूजा के समय और मस्जिदों में नमाज के समय होने वाली भीड़ को रोकने के लिए इस अवधि में मंदिर और मस्जिदों को भी बंद रखने को कहा गया है। कलेक्टर श्री आर्य ने जिला प्रशासन के इस निर्णय को अमल में लाने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि आम जनता और समाज के लिए यह बहुत बड़ा योगदान होगा कि इस प्रकार के केसेस ना हो। आज सभी लोगों को बैठक बुला करके जो विभिन्न एसोसिएशन हैं उनको बुला करके सहमति उनसे ली गई है कि बालाघाट जिले को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक दिन तो जनता कर्फ्यू रहेगा ही, उसके अलावा 3 दिन तक के लिए और बंद रखा जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस की चैन को तोड़ा जा सके। इस संबंध में बड़ा ही अच्छा निर्णय अभी सभी लोगों ने मिलकर लिया है। राशन दुकान, जो सब्जी की दुकानें हैं वो, और स्पेशली दूध की दुकानें, उन सभी ने निर्णय लिया है कि वह एक मोबाइल नंबर सबको उपलब्ध करवाएंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, और लोग उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके एक समय में उनसे सारा राशन इत्यादि मंगा सकते हैं, जिससे कि होम डिलीवरी की राशन की सुविधा उनको मिल जाएगी और जो बार बार बाहर आने की उनकी समस्या होती है उससे निजात पाई जा सके। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 22 से 25 मार्च तक बसों का संचालन बंद रहने कहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को जिले में आने से नहीं रोका जाएगा। जिन व्यक्तियों का गांव या घर बालाघाट जिले में है, स्वाभाविक है कि वे इस स्थिति में अपने घर लौटेंगे, लेकिन उन्हें घर लौटने के बाद स्वयं को 15 दिनों तक आम लोगों से अलग रखना होगा और अपना मिलना जुलना बंद रखना होगा। मीडिया के संपर्क में सभी है वो करेंगे कि सर्वप्रथम की तत्काल में तो आपका ये कि आप घर जाएं और घर पे रहें ज्यादा से ज्यादा। यदि आपको कोई सिम्टम आता है, आपको ऐसा लगता है सर्दी खांसी बुखार हो रहा है और आपको ऐसा खुद को डर लग रहा है कि नहीं मुझे हो सकता है,
तो आप 104 नंबर जो है अपना उस पर फ़ोन करें, हमारे पास सूचना आएगी, हम वहाँ स्टाफ भिजवाएंगे। तो ये जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना है, जो फर्स्ट रिस्पांस टीम है, उसके टाइप की कितनी टीम्स हम बना सकते हैं ये अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। वो वहाँ पहुँचेगी, उस टीम को यदि लगता है कि वो जो क्लिनिकली ये सामने देखती कितने सिम्टम्स हैं, फिर उसमें अपन देखते हैं कि वो कहीं से बाहर से आए या ऐसे किसी व्यक्ति से उनका संपर्क हो चुका हो जहाँ पे रहा हो, तो फिर वो सेकेंड फेज में अपन को कितने टीम्स हैं जिनको सेकेंड टीम्स को जाके जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और थर्ड है कि मान लो उसकी जरूरत ना पड़े बट थर्ड यदि पॉजिटिव आता है तो वो थर्ड टीम आपकी जो आपने एक वार्ड बनाया हुआ है जहाँ पे आपको रखना है, वो थर्ड टीम वहाँ पे वो करेगी। इस तरह वहीं बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के सभी काम बंद कर दिए गए हैं। ग्रामीण जनता से भी अपील की गई है कि वे विवाह, सगाई, तेरहवीं आदि कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज करें। गांव में किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण होने पर पंचायत के सचिव को इसकी सूचना अपने क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देने कहा गया है। ऐसे मरीज को आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसको ये सूचना दी गई है कि वो जनपद स्तर पे कंट्रोल रूम हमने बनाया है, एक नंबर भी सर्कुलेट किया है कि वो जनपद स्तर पर अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो वहाँ बात करके संपर्क कर सकता है। पैनिक न करे कि बीएमओ के पास जाए भागे, वो भी हमने वहाँ पर किया है। जो लोग बाहर से, स्पेशली जो हमारे बॉर्डरिंग वाले ब्लॉक्स हैं, चटंगी, लांजी, जहाँ से लोग बाहर से रोड़ी, जो बाहर से लोग आते हैं और संपर्क रहता है, रिश्तेदार, शादी वादी, वहाँ भी ये हमने गाँव में ये मतलब लिखवाया भी है कि कोई बाहर न जाए शादी विवाह में, उसको अवॉइड करें, जाना बाहर जाना अवॉइड करें, कहीं किसी में शामिल ना हो। और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो अपने घर जाएं। अगर उनको लक्षण लगते हैं ऐसे कोई, तो उसके लिए हम आशा को या एनएम को भेज के वहीं जांच करवा लेंगे क्या इशू। पूरे देश में महामारी घोषित हो चुके कोरोना का कहर हर तरफ जारी है। वहीं जिला प्रशासन भी इस कोरोना के असर को कम करने के लिए काफ़ी चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए पूरे देश को बंद करने की अपील की है इतवार को, लेकिन कलेक्टर बालाघाट जो दीपक आर्य हैं उन्होंने कल यानी इतवार का दिन छोड़कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे 3 दिन और अधिक जो है पूरा बालाघाट जिला बंद करने की बात कही है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो पूरा बालाघाट जिला 4 दिनों के लिए बंद रहेगा, जिसका काउंटडाउन आज रात से शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, अति आवश्यक वस्तुएं हैं, वो उपलब्ध कराने की बात जिला प्रशासन द्वारा कही जा रही है और तमाम लोगों से इस 4 दिनों के बंद को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही सावधानी बरतते हुए अपने घरों में रहने की अपील की गई है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट, पद्मिस न्यूज़ के लिए। वारासिवनी में स्वास्थ्य को कोरोना के मद्देनजर जोखिम से बचाव के लिए तालाबंदी किया गया है। यह आह्वान पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन की पूर्व संध्या पर लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ पड़ रही है। विशेष तौर पर डेयरी प्रोडक्ट में दूध खरीदने और पेट्रोल पंपों पर जरूरत के लिए पेट्रोल लेते लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे पंपों पर भारी दबाव बनता जा रहा है। कोरोना संक्रमण अखबार जगत के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इसके पीछे परेशानी यह है कि अखबारों को लेकर कुछ तथाकथित लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। वर्तमान समय में विश्व के कई देशों के साथ भारतवर्ष भी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से अछूता नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण के विषय में कुछ तथाकथित लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर के माध्यम से भी वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अखबार छापने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है और जिस वातावरण में अखबार प्रकाशित किया जाता है वह पूरी तरह से सैनिटाइज है। इसके अतिरिक्त हमारे वितरक भी स्वयं अपनी सुरक्षा करते हुए इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अखबार बांटने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से सैनिटाइज करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अभी हमारे देश में कोरोना वायरस संक्रमण दूसरे दौर में है। इसमें खतरा केवल वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा उसके सीधे संपर्क में आने वाले से ही होता है। इसीलिए आपसे एक बार फिर अपील है कि सोशल मीडिया और तथाकथित लोगों द्वारा फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह से भ्रम है। इसीलिए आपसे एक बार फिर अपील है कि सोशल मीडिया और तथाकथित लोगों द्वारा फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह से भ्रामक है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता है। आपको बता दें कि न्यूज़पेपर आपके दूध, ब्रेड जितना पूरी तरह सुरक्षित है।
लालबर्रा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 21 मार्च को चेन्नई से वापस अपने ग्राम जा रहे एक युवक संदिग्ध पाए जाने पर परिचित व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाना उसे पहुंचाया गया, जिसके बाद युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे भाई फुरसूरा में रहते हैं, उनका फ़ोन आया था, उनके गांव के करीब का ये लड़का है। इसको कुछ शिकायतें महसूस हो रही होगी कि मैं चेन्नई से आ रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे कारण और किसी को नहीं होना चाहिए, तो उनने घर फ़ोन किया कि भैया ऐसी कोई सुविधा हो तो मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती कर लें और पहले चेकअप कर लें मेरा, फिर मैं उसके बाद अपने घर जाऊँ। तो मुझे फ़ोन आया कि भैया वो थाने के सामने खड़ा है। मैं आकर के इस लड़के से मिला दूर से ही। मैंने पूछा भैया आप चेन्नई से? तो बोले हाँ। मैं आकर के अंदर थानेदार से बात किया कि भैया इनके लिए 108 की सुविधा की जाए, इनको हॉस्पिटल एडमिट करना है, ये चेन्नई से आ रहे हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत डोकरबंदी अंतर्गत बरगुड़ नाला के समीप मवेशियों को कत्लखाना ले जाते हुए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम चंदपुरी निवासी 43 वर्षीय इरंजन पिता केशव राव एड़े जाति पवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 21 मार्च को दोपहर लगभग 1 बजे वह गांव के सेवक राम गाड़ेश्वर व राजू बेलवंशी के साथ डोकरबंदी आ रहे थे। तभी बरगुड़ नाला के पास रोड में 2 व्यक्ति 4 नग मवेशी जिसमें 3 गाय और एक छोटा बछड़ा को हाँकते हुए क्रूरतापूर्वक मारते पीटते ले जा रहे थे, जिन्हें रोककर नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम ग्राम खापा थाना वारासिवनी निवासी 19 वर्षीय संदीप पिता दिलीप साकरे जाति कलार और 30 वर्षीय राजेश पिता कुशल बघाड़े जाति गोवारी बताया, जो मारते पीटते हुए महाराष्ट्र मवेशियों को कत्लखाना लेकर जा रहे थे। लालबर्रा में वैश्विक महामारी घोषित हो चुके खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभाग व ग्राम पंचायतों के द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में भी सरपंच अनीस खान के द्वारा निर्देशों के परिपालन के द्वारा आगामी 31 मार्च तक लालबर्रा गार्डन को बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो है कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी यहाँ चल रही है, उसको देखते हुए ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए। हमारी यह कोशिश है कि सुरक्षा से ही सभी लोगों का इसमें भला है, जिसके तहत हमने जो है शासन प्रशासन के आदेश निर्देशानुसार आज जो है 15 सार्वजनिक स्थानों के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा जागरूकता एवं सावधानी बरतने के लिए कुछ बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जागरूकता बोर्ड जिसमें जानकारी रहेगी वो उसमें जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र शामिल है, ताकि लोगों को पता चल सके कि कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सके और यदि किसी को यह बीमारी हो तो उससे क्या इलाज है। इसी तरह वारासिवनी लॉकडाउन की घोषणा के बाद दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे क्षेत्र के मजदूर और नौकरी पेशा लोग धीरे धीरे अपने वतन लौट रहे हैं। लॉकडाउन की पूर्व संध्या तक स्थानीय सिविल अस्पताल में स्वयं पहुंचकर ऐसे लोगों ने अपना चेकअप करवाया और चिकित्सकीय परामर्श के बाद वह अपने अपने घर पहुंचे। तोमाड़ी निवासी अशोक खोबरागड़े पिछले करीब 1 माह पूर्व नागपुर से लौट कर आए थे, जिसका स्वास्थ्य विगत 4-5 दिन से खराब चल रहा था, जिनका उपचार स्थानीय चिकित्सक से उन्होंने करवाया था। वही स्थिति में सुधार न आने के बाद उसके परिजनों ने उसे स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया। दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि ग्राम सिर्रा का माता टोला निवासी खिलेंद्र राहंगडाले को कोरोना संदिग्ध बताकर व्हाट्सएप पर इस तरह का प्रचार किया गया कि खिलेंद्र राहंगडाले कोरोना पॉजिटिव मिला और उससे और उसके मिलने वालों से और उसके परिवार वालों से दूरी बनाकर रखें। इस मामले के प्रकाश में आते ही पद्मेश न्यूज की टीम सीधे सिविल अस्पताल पहुंची। जाति कहाँ रहते हो? सांस में छोड़ो, गरी गरी लेते जाओ, छोड़ते जाओ, जल्दी जल्दी एकदम सब खा पी ले।
क्या नाम है आपको भैया? रतिराम राठौर। रतिराम राठौर, कहाँ के रहने वाले हो? कौलीवाड़ा सर। कौलीवाड़ा। यहाँ कैसे आए थे आज हॉस्पिटल? आज इसलिए आए सर क्योंकि अपन रहते नागपुर में, आज ही आए नागपुर से। नागपुर रहने वाले कौलीवाड़ा के? नागपुर खाने कमाने गए हो? हाँ, खाने क्या काम करते हो? गन्ने का जूस बेचते सर वहाँ पर। वो नागपुर बंद होने की वजह से हड़ताल हो गई, तो सर क्या करेंगे, खाली पीली गई के अपने गाँव आए सर। ये गाँव है ग्राम कौलीवाड़ा, और यहाँ के तो स्वास्थ्य में आए सर। डॉक्टर से परेशानी बताया अपनी कि 4 लोग आए सर। हम लोग तो बाहर की अफवाह हो रही है कि सब ये हो रहा है, वो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमने सोचे सर कि चेक करना अनिवार्य है सर स्वास्थ्य केंद्र में जाके। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल आए हो? आए हैं। तो तुम गांव में अपने घर गए हो कि नहीं गए हो? अभी गए थे सर, पर वहीं पर सरपंच वगैरह ने बोले सर कि ज़्यादा देर रहना नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र से आके अपना चेकअप कराओ, फिर घर में। सरपंच और सचिव जो है वो उन्होंने आपको बोला कि पहले आप चेकअप करवाइए? चेकअप करवाइए। तो आपके साथ कितने लोग आए हैं? 4 लोग हैं सर। 4 लोग हैं ना? आपको मिलाकर 4 लोग हैं? हाँ, ये सब वहीं नागपुर में ही थे क्या? यस सर। साथ मौजूद है खिलेंद्र रांगडाले जी। खिलेंद्र रांगडाले जी, कहाँ से हैं आप? मैं सिर्रा से हैं। ये बताएं, जिस तरीके की चर्चा चल रही है और आपको लेकर आपने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, व्हाट्सएप पर? हाँ सर, मेरे भी मोबाइल में आया अभी। क्या महसूस किया आपने? मैंने सिर्फ क्या था, मेरे को शंका रहती है कि अपने से किसी को तकलीफ ना हो, मतलब तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की। आपने खुद ने अपनी जागरूकता का परिचय देकर यहाँ पर आए? मैं डॉक्टर साहब को मैंने बोला मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जो सर से बात किया फोन पे मैंने, तातोड़ सर से, तो बोले आप आ जाइए यहाँ पर, आपको ऐसा लग रहा है चेकअप करते हैं। तो मेरी रिपोर्ट मतलब नेगेटिव आई है। बोले डॉक्टर साहब ने सलाह दी, बेटा बोले तुम्हारा जो सोशल मीडिया में ऐसा हुआ है तो आप निगरानी में रहो, बाहर कौन क्या कर दे तो क्या करते। ये बताएं, आप क्या करते हैं? मैं पैसे से तो किसानी करता हूँ, पर खाली टाइम में मतलब ड्राइवरी करते हैं? हाँ, ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ घूम के आ गए आप? मैं अभी तो फिलहाल नागपुर गया था, और उसके पर अभी कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद उत्तराखंड से आया था। तो इस वजह से आपने अपनी जागरूकता का परिचय देना उचित समझा, लेकिन जागरूकता जो है वो ज्यादा भारी पड़ गई है भारी पड़ गई लोगों के लिए, है ना? तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को कि इस तरीके के मैसेज जो चल रहे हैं? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा सर कि लोग को ऐसी अगर है कोई दूसरी प्रॉब्लम, अगर जैसे खांसी है, सर्दी है या सांस लेने में तकलीफ है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, अपना इलाज कराइए। और ना हो कोरोना ना हो, पर शरीर में तकलीफ है तो जांच कराने में क्या जा रहा है? अगर धोखे से कोरोना निकल गया तो अपने से दूसरों को परेशानी होगी। ये मैसेज आप देना चाहते हैं? और सोशल मीडिया पे फालतू की चीज और ये चीज नहीं भेजना चाहिए, जिससे दहशत का वातावरण फैले। हाँ, अभी अपन कोरोना के नाम पे जो लोगों में दहशत है, थोड़ी भी सर्दी खांसी कुछ हो रहा है तो एकदम से घबरा रहे हैं और हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो उस संदर्भ में, उस श्रेणी में यदि हम देखें, आज जो लोगों ने, हमें जो मरीजों ने बताया कि उस प्रकोप से, उस डर से हम आए हैं, तो उसमें हम लगभग आज हमने 13 मरीजों को देखा है, जिसमें से 11 मरीज तो पूर्णतः सामान्य पाए गए। उनकी खून की जांच कराई गई, कुछ लोगों का एक्सरे कराया गया और उनको उपचार देकर उनको रवाना कर दिया गया। लेकिन 2 मरीज में से 1 मरीज में निमोनिया पाया गया। क्योंकि निमोनिया भी एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और इसलिए हमने उसको एक सावधानी के तौर पर कि इसमें और कोई बीमारी तो नहीं है, इसकी पूरी जांच की जाए, इसके लिए हमने जांच सेंटर बालाघाट में, जिला अस्पताल में हमने उसको भेज दिया है। और 1 मरीज है जिसके बारे में अभी मैंने बहुत लोगों के, मुझे मेरे पास फोन आए और शायद व्हाट्सएप वगैरह में बहुत नाम चल रहा है, नाम उसका जो खिलेंद्र रांगडाले, माता टोला सिर्रा का, तो उसको हमने जाँच की गई और मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें गंभीर साइन और रिपोर्ट ऐसी कुछ मेरे को निगेटिव नहीं मिली है, इसलिए मैंने उसको बालाघाट नहीं भेजा हूँ। वाराणसी में ही आइसोलेशन में, आइसोलेशन का मतलब होता है एक कमरे में केवल 1 मरीज को रखना, और वहां पर वही उसका लैट्रिन, बाथरूम, सभी इंतजाम इसी में है, नहाना धोने से लेकर सब में। और ऐसे आइसोलेशन, उस ऐसे वार्ड को कहते हैं आइसोलेशन, ताकि वहाँ दूसरे लोगों का संपर्क ना हो। तो ऐसे वार्ड में उसे रखा गया है निगरानी में, और उसका सतत वो हमारी निगरानी में है, और अभी स्थिति सामान्य है। इस तरीके का, जिस तरीके का सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है और अफवाह फैलाई जा रही है, लोग उससे इतने डिस्टेंस कर लेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है, लेकिन उसका सोशली बाइकाट लोग करने ना लगे। ये हमारा मैसेज है। खासतौर से इस बात पर बल दिया जाना जरूरी है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और कंट्रोल रखें। ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बार बार बालाघाट और वाराणसी के डॉक्टर्स और ऑल ओवर इंडिया के तमाम जितने भी चिकित्सक हैं वो कोरोना को लेकर अलर्ट की बात जरूर कर रहे हैं, सतर्कता की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन दहशत की बात नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पच्चीस मार्च तक जिला रहेगा लॉकडाउन, कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रशासन का बड़ा आदेश। कोरोना वायरस संक्रमण पर वारासिवनी में जमकर चली अफवाहें। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम पर दे सूचना। सोशल मीडिया पर अफवाह और गलत मैसेज फॉरवर्ड करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ट्रक और बस की टक्कर, आधा दर्जन यात्री घायल, रामपायली थाना के मीरपुर की घटना। लांजी और लालबर्रा से कोरोना वायरस संदिग्धों को भेजा गया जिला अस्पताल। दुष्कर्म के बाद फोटो वायरल होने पर बदनामी के डर से शिक्षिका ने कुएं में कूद कर दी जान। और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी घर बैठे देख सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा परिणाम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।